ये कहानी एक छोटे से गांव धूपगढ़ की है। वहां एक सीधी साधी, संस्कारी और आत्मसम्मानी लड़की रहती थी। नाम था राधा। राधा अपने माता पिता की सबसे छोटी बेटी थी। उसका पालन पोषण बेहद सादगी से हुआ था, लेकिन उसके विचार बड़े थे। उसने हमेशा अपने परिवार की इज्जत को सर्वोपरि माना। राधा की बड़ी बहन नीरा की शादी एक अच्छे घर में हुई थी। उसके जीजा का नाम था अमर। अमर शहर में नौकरी करते थे, पढ़े लिखे थे और दिखने में भी आकर्षक थे। जब भी वे गांव आते, सब उनकी तारीफ करते। राधा उन्हें आदर्श पुरुष मानती थी, ईमानदार, समझदार और सौम्य। राधा सोचती, अगर कोई पुरुष ऐसा हो तो जिंदगी आसान हो सकती है। अगर दीदी जैसी जिंदगी मुझे भी मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। वह अपने जीजा को गुरु की तरह मानने लगी थी। पहली दरार। समय बीतता गया। राधा कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही थी और गर्मियों की छुट्टियों में वह पहली बार शहर अपनी दीदी के घर गई। वहां उसने देखा कि अमर पहले जैसे नहीं रहे। उनका चेहरा थका थका और व्यवहार कुछ खट्टा सा लग रहा था। उन्होंने नीरा से भी अब उतनी आत्मीयता से बात करना बंद कर दिया था। राधा को यह सब असहज लग रहा था। एक रात अमर ने राधा से कहा, राधा तुम बहुत समझदार हो, नीरा जैसी ना बन जाना। जिंदगी को थोड़ा खुलकर देखना चाहिए और कभी कभी मर्यादाएं छोड़नी भी पड़ती हैं। राधा चौंक गई। ये वही अमर थे जिन्हें वो गुरु मानती थी, जिन्होंने उसे आत्मसंयम और संस्कार का पाठ पढ़ाया था। वो बात उसके दिल में चुभ गई। उसे महसूस हुआ कि कोई बहुत बड़ी सील उसके भीतर टूटी है, विश्वास की सील। जीजा की छवि अब एक आदर्श पुरुष की नहीं रही। आत्मसम्मान और दूरी। राधा ने उस रात नीरा से बात की। उसने कहा, दीदी मैं कल सुबह लौट जाऊंगी। जीजा जी अब पहले जैसे नहीं रहे। मैं उनके व्यवहार से आहत हूं। नीरा हैरान रह गई। उसने बहुत पूछा, लेकिन राधा ने पूरा सच नहीं बताया। वो नहीं चाहती थी कि बहन का घर टूटे, लेकिन राधा ने फैसला कर लिया था, वो अब कभी वहां नहीं जाएगी और अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगी। वापस गांव आकर उसने सब कुछ मन में ही रखा, लेकिन जीजा के लिए सम्मान का वो भाव समाप्त हो गया। अब वो किसी भी रिश्ते को अंधविश्वास से नहीं देखती थी। आत्मबोध और क्षमा। कुछ महीने बीते। अमर को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा। राधा की दूरी, उसकी चुप्पी और उसकी आंखों का वो बदला हुआ भाव अमर को लगातार परेशान करने लगा। एक दिन उन्होंने राधा को एक लंबा पत्र लिखा। राधा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा। मैंने एक ऐसी बात कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। शायद मैं अपने जीवन की उलझनों में घिरकर खुद को खो बैठा। मैं शर्मिंदा हूं। तुमने मुझे जो स्थान दिया था, मैं उसका अधिकारी नहीं रहा। अगर संभव हो तो मुझे माफ कर देना। राधा ने पत्र पढ़ा, कुछ देर चुप रही और फिर उसने लिखा, जीजा जी मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन जो टूटता है वो कभी पहले जैसा नहीं होता। रिश्ते खून से नहीं, मर्यादा और विश्वास से बनते हैं। मैं चाहती हूं कि आप अपने भीतर झांकें और फिर कभी किसी की आत्मा को उस तरह आहत न करें। सीख। समय आगे बढ़ा। राधा ने अपने जीवन में नई दिशा पकड़ी। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता बनी। उसने महिलाओं के आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए काम करना शुरू किया। उसकी कहानी और अनुभव कई लड़कियों के लिए प्रेरणा बने। अमर ने भी खुद को बदला। उन्होंने नीरा से खुलकर माफी मांगी, अपना व्यवहार सुधारा और एक बेहतर पति बनने की कोशिश की। नैतिक शिक्षा। विश्वास बहुत नाजुक होता है। एक बार टूटे तो जुड़ तो सकता है, लेकिन दाग रह जाते हैं। रिश्तों की मर्यादा को बनाए रखना सिर्फ सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, आत्म जिम्मेदारी भी है। हर इंसान को यह समझना चाहिए कि एक पल की लापरवाही किसी की आत्मा को बहुत गहराई तक चोट पहुंचा सकती है। माफी मांगना सरल है, पर क्षमा पाने के लिए आत्मबोध जरूरी है।